हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना जो मैथ का टॉपिक है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा कल हमने टाइप ऑफ एंगल्स सीखे थे, क्या टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं यानी कि कोणों के प्रकार। आज उससे आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की क्लास थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी या जो कभी विपत्तियों से भागा है उसे कभी भी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप अपनी विपत्तियां आपने कभी नहीं देखी है या फिर आप विपत्तियों से भागे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह आपका नेचर रहा है प्रॉब्लम से दूर रहना, तो आपको कभी भी अपना जो आपकी इनर पावर है, जो आपके अंदर शक्ति है यानी कि जो आपकी ताकत है, वो आप उसे कभी नहीं पहचान पाओगे। आप हमेशा के हमेशा ऐसे डरपोक से रहोगे, चीजों से दूर भागोगे, कभी फेस करना डर को फेस नहीं कर पाओ। तो ये था थॉट ऑफ द डे। तो कल जो हमने चीजें पढ़ी पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने पहले सरेखी बिंदु क्या होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण जो आपका 90 डिग्री होता है, राइट एंगल, उसको समकोण बोलते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, क्योंकि 90 से अधिक जाएगा तो ये फैलेगा इधर, तो कोण। अच्छा, जब भी एक चीज और याद रखना, जब भी हमारा कोण बनता है ना बच्चों, जब भी हमारा कोण बनता है तो इधर से एक्स एक्सिस से बनता है ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनता है। और जब कभी वो नीचे के लिए बनेगा ना तो मत समझ जाना वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव क्लॉकवाइज। ये आगे 10th 11th में सीखोगे आप, बट अभी थोड़ा दिमाग में आपके डाल दिया। तो जब भी हम एंगल बनाएंगे अभी इधर नीचे से ऊपर के लिए बनाएंगे, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, तो 90 से ज्यादा होगा तो ये खुल जाएगा और फिर खुलते खुलते सीधा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी रुजु कोण हो जाएगा। और फिर ये रिफ्लेक्स एंगल का भी मैंने आपको बताया था, प्रतिवर्ती कोण। तो ये सब चीजें हमने कल सीखी है ना। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने सीखा कि कैसे रिफ्लेक्स एंगल बनता है। फिर हमने स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में सीखा। ये आप क्लास 7 में भी सीख चुके हैं वैसे। तो अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसके बारे में चीजें थोड़ा जान लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल सबसे पहले, जैसे कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एडजेसेंट एंगल, अभी कुछ टाइम पहले हमने एडजेसेंट वर्ड पढ़ा था। अभी कुछ टाइम पहले हमने एडजेसेंट वर्ड पढ़ा था। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। ठीक है, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये आप देखें। ठीक है, एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। अभी हमने आसन कोण इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, आसन कोण जैसे हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको बताए थे, उसमें ही हमने ये चीजें पढ़ी थी। चल, परिभाषा में तो अभी हम आएंगे। ठीक है, परिभाषा में तो अभी हम आएंगे बच्चों। ठीक है, परिभाषा में हम अभी चीजें समझेंगे, बट परिभाषा से पहले, ठीक है, इसकी डेफिनेशन से पहले कुछ चीज और समझते हैं। परिभाषा से पहले कुछ चीज और समझते हैं जो आप ऐसे ही समझ जाओगे, ऐसे आपको दिमाग में हमेशा याद रहेगा। बट पहले थोड़ा परिभाषा पे आते हैं। वे दो कोण जिनमें एक भुजा उपन्यस्त होता है तथा एक ही शीर्ष पर हो, इन्हें आसन कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण का युग्म जिनमें एक भुजा अभिन्यस्त हो, इसे आसन कोण कहते हैं। आसन कोण हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो ये अब जो यहाँ पे है, ये कौन सा स्कूल है, जीआईसी खरादी। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? टीचर है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे आए बच्चों, तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। देखो हम भी तो दोनों का ही नॉलेज रखते हैं ना, तो आप भी दोनों का नॉलेज रखो, आपके लिए ही आगे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नहीं तो जब प्रोफेसर पढ़ाएंगे ना चीजें, वो उभयनिष्ठ नहीं बोलेंगे, वो कॉमन बोलेंगे, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो एडजेसेंट एंगल, आपका एडजेसेंट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। एडजेसेंट कैसे याद रखना है? एडजेसेंट को पड़ोसी, एडजेसेंट को याद रखो पड़ोसी से। वैसे इसको हम बोलते हैं आसन कोण, आसन है एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। वैसे तो ये आसन कोण है, ठीक है, वैसे तो आसन कोण इसको बोलेंगे, बट आपको याद रखने के लिए एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी। पड़ोसी पता है ना कैसे होता है पड़ोसी, एक का पड़ोसी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि सर
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक एंगल 1 है, ठीक है, एक एंगल ये 1 है हमारे पास और एक एंगल 2 है, दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है, पड़ोसी तो है बट एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, यानी कि एक भुजा कॉमन होती है। कॉमन का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कल आपको क्या चीज बताई थी, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि दो रेखाओं से मिलकर एक कोण बनता है, जहां दो रेखाएं मिलती हैं वहां पे हमारा एक कोण बनाती हैं। तो ये बताया था, दो रेखाएं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, बीच में कोण बन गया। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहां देखो, तो जो ये कोण आपका मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये कोण, एक कोण, ये एंगल 1 की बात हम कर रहे हैं, ये देखो, तो एंगल 1 तो ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम एंगल 2 पे। तो एंगल 2 आप देखोगे, एक लाइन तो सर ये होगी, एक लाइन तो आपकी ये हो गई और एक लाइन आपकी ये, दिस इज एंगल, ये हमारा एंगल 2 हो गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि एंगल 1 में भी ये आर्म कॉमन है, एंगल 1 में भी ये आर्म जो है, जो ये वाली आर्म है ये कॉमन है, ये एंगल 1 के लिए भी काम आ रही है, ये एंगल 1 के लिए भी काम आ रही है और एंगल 2 के लिए भी काम आ रही है। तो ये वो कॉमन आर्म होगी। इस एंगल का नाम अगर मैं बोलूं ए बी डी, अब देखो इस एंगल को हम नाम कैसे देते हैं, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको बताया था, कभी किसी कोण का हमें नाम देना हो, किसी एंगल का हमें उसका नाम देना हो तो कैसे नाम देते हैं, नाम जिस जिस एंगल के हम नाम दे रहे हैं उसे हम बीच में रखते हैं, ठीक है, बीच में रखेंगे। जैसे इस एंगल का नाम बाद में लिख लेना, लिखने का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, अभी समझ लीजिए। तो एंगल, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस एंगल का नाम होगा ए और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बी और ये हो गया डी, यानी इनके बीच में आ रहा है ए बी और डी। तो एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल 1 का नाम है एंगल ए बी डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर एंगल 2 का नाम। तो एंगल 2 का नाम क्या होगा बच्चों, एंगल 2 का नाम देखो डी बी सी, तो बीच में रखेंगे डी बी और सी, तो एंगल डी बी सी। अब जरूरी नहीं है ए बी डी, इसको मैं डी बी ए भी बोल सकता हूं, बीच में आना चाहिए बस एंगल। इसी को एंगल 1 को ना मैं अगर इधर से शुरुआत करूं तो डी बी ए भी बोल सकता हूं, तो दोनों ही चीज सेम है। एक बच्चा है, उसका घर का नाम विक्की है, स्कूल का नाम विकास है, तो विक्की बोलो चाहे विकास बोलो, बंदा तो वही है ना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे आप चाहे इधर से नाम लो चाहे इधर से नाम लो, है तो एंगल 1 ही। वैसे ही डी बी सी बोला तो इसको सी बी डी भी हम लिख सकते हैं, इसको मैं एंगल सी बी डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोण हो गया एडजेसेंट, हमेशा याद रखना, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल होंगे, जैसे एंगल 1 एंगल 2 का पड़ोसी और इनके बीच में कॉमन आर्म यानी कि कॉमन भुजा इसमें जा रही होगी, तभी वो आपका एडजेसेंट एंगल बन सकता है, अन्यथा आपका एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा अगर कॉमन आर्म नहीं जा रही। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई फिगर बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये और ये है, ठीक है। अब आपने यहां बोला कि सर इसको हमने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, तो अब आप देखें कि इसमें कॉमन आर्म, या फिर अभी एंगल 3 ले लिया, चलिए अभी आगे फिगर आएगा, इसमें भी समझ नहीं पाएंगे आप, अभी आगे फिगर्स आएंगे जिसमें आप देख पाएंगे एडजेसेंट एंगल किस तरीके से लिए जाते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लें। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी आपका एक एडजेसेंट एंगल का ही एग्जांपल है, ठीक है, ये भी आपका एक एडजेसेंट एंगल का ही एग्जांपल होगा। यहाँ पे ये OB जो है, अब यहाँ पे लिखा जाए तो क्या क्या है सर, OB जो है आपकी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स बोले, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन वर्टेक्स या कॉमन साइड,
कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, इतना तो आपको इंग्लिश में चीजें समझनी ही चाहिए, ठीक है, इस चीज को ऐसे मत लो। और एंगल ए ओ, एंगल 1 है हमारे पास, एंगल 1 है हमारे पास, एंगल ए ओ बी, क्योंकि ए ओ बी भी बोल सकता हूं और इसको मैं बी ओ ए भी बोल सकता हूं, दोनों ही इसको मैं बोल सकता हूं। फिर एंगल 2 यहाँ पे है, एंगल 2 का नाम ओ बी ओ सी, और इधर से पढ़ेंगे तो सी ओ बी, दोनों ही एक हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। देखो अब आप एंगल ओ यहाँ नहीं बोल सकते, जैसे हम बोलेंगे ना एंगल ओ, तो एंगल ओ यहाँ दो तरीके से बन रहे हैं, एक एंगल ओ 1 बना रहा है, एक एंगल ओ, एक 2 एंगल ओ बना रहा है, तो दो एंगल ओ बना रहे हैं, आप डायरेक्ट एंगल ओ नहीं बोल सकते हैं, तो पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा ए ओ बी और बी ओ सी। और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, यहाँ लिख दें एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एंगल 1 और कोण 2 आसन कोण है, ठीक है, ये आसन कोण है। अब इसमें काफी बच्चों को ये चीजें आती होंगी जो हम पढ़ रहे हैं, बट जिनको नहीं आता वो चीजें आप देखें, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, तो वहां पे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइन आर लाइन दैट क्रॉस ईच अदर, द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। When two line intersect, the opposite angles are equal. If the diagram, अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या बोलना चाह रहा है ये, यहाँ पे अगर मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन इधर से आ रही है, तो ये दोनों लाइन कट रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ना बच्चों, ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एंगल आमने सामने वाले यानी सम्मुख जो हैं, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे पूरा एंगल, अगर मैं आपको बोलूं ये पूरा एंगल कितना बनाता है, पूरा ये 360 बनाता है। पूरा कितना होता है एंगल, पूरा गोल आपका 360 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये चारों, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक चीज और लिख लें, एंगल 1 यहाँ पे और चीज लिख लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिल के 360, यानी कि चारों अगर मिल जाएं, ये पूरे अगर मिल जाएं तो ये पूरा कोण क्या बनाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं। ये चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ पे, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर। और दूसरी बात जो यहाँ पे मेन है कि एंगल 1 इसके अपोजिट, इसने काटा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 3 होगा, और यहाँ पे एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा, यानी आपस में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ है, अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 35 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों ही कोण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जिनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, चलिए, अब इसमें एक चीज और रहती है, कल से क्वेश्चन स्टार्ट, फिलहाल हम सीखेंगे रैखिक युग्म के कोण, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है।
रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, सिंगल पॉइंट, linear angles are formed if the angles so formed are adjacent to each other after the intersection of the two lines, the angles are said to be linear। सिंपल सी बात है, देखो जो बता रहे हैं यहाँ पे, जब दो रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो एक सीधा कोण बनाते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट एंगल रिजु कोण आपको कल बताया था वो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। दो रेखाओं के बीच एक कोण 180 डिग्री होता है तो सीधा कोण बनाते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मत लिखना, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं उतना लिखना, बाकी मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको चीजें याद रहेंगी, इतना बड़ा लिखने की जरूरत हमको नहीं होगा। एक सीधा कोण एक सीधी रेखा को दर्शाने का एक और तरीका है। एक सीधी रेखा का अनंत त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में देखा जा सकता है। रेखाखंड रेखा का कोई भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, साथ ही किसी भी रेखा का केवल एक अंत बिंदु वाला भाग किरण कहलाता है। तो ये आपको अभी इसमें कुछ किरण लाइन सेगमेंट्स वगैरह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जब दो रेखाओं के बीच एक कोण 180 डिग्री होता है तो एक सीधा कोण बनाते हैं या फिर रिजु कोण बनाता है, जो हमने कल सीखा था, है ना। पहला देखो, कल मैंने बताया था ना बच्चों, रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं। तो नाम से तो पता लग रहा है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा 180, और रिजु कोण, और यही आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। यही आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी होता है। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये इतना सा चाह रहे हैं कि सर जो आपका, देखो हमारे पास कोई सीधी रेखा है, ये हमारे पास सीधी रेखा है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक सीधी रेखा है, कोई सी मान लो, कैसे भी आप मान लो, ठीक है, चाहे ऐसे मान लो, चाहे ये मान लो, ये भी एक सीधी रेखा है। तो इस पे अगर दो आसन कोण हम बनाते हैं, आसन कोण का मतलब एडजेसेंट एंगल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। आसन कोण में क्या होना चाहिए? आसन कोण में कॉमन आर्म यानी कॉमन भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक कॉमन एंगल अगर यहाँ बनाया, एक ये हमने बना दिया, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ये और ये एक एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 है। अभी हमने नाम कुछ नहीं दिया, एंगल 1 और एंगल 2 हमने कह दिया। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही एडजेसेंट है, क्यों? ये और ये दोनों ही वाली लाइन, इसका अगर मैं नामकरण करूं ओ बी ए सी, तो ए ओ बी, जो ओ बी है वो एंगल 1 में भी आ रहा है और ओ बी एंगल 2 में भी आ रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके एडजेसेंट एंगल हैं। तो रैखिक युग्म के कोण यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बनाते हैं? हमेशा एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, प्रमुख आसन कोण बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके ना यहाँ 180 डिग्री बना रहे होंगे, सिंपल सी ये बात है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है पूरा 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो दोनों पूरा मिलके 180 डिग्री ही होगा, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा भी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ज्यादा यूज होगा, और यही आपका क्या कहलाता है? यही हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब जैसे यहाँ है तो मैं बोल दूं यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप तोड़ दो, 1 2, 1 2 3, ये तीनों एंगल मिलके ना, तीनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके तीनों ही 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि क्या है? सीधा एंगल है, स्ट्रेट रिजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है। तो इसको हम रैखिक युग्म का कोण का नाम देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का नाम देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म का कोण है। आप यहाँ भी देखेंगे तो ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई एंगल ऐसा बनाऊं तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो इसके जितने भी पार्ट कर दो मिलके 180 डिग्री ही बनाते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो रैखिक युग्म का कोण मतलब यही आपका होता है कि वैसे दो कोण जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या क्या सीखा? रैखिक युग्म के कोण सीख लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने सीख लिया, आसन कोण हमने सीख लिया जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हमने सीख लिया, टाइप ऑफ एंगल्स भी हमने सीख लिए। ठीक है, और आप देखेंगे
अब कल हमें इस पे क्या करना है, कल हमें इन पे क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस करेंगे और चीजों को अपना और अच्छे से आगे समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।